हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का जो मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर के कोई सेक्शंस डाले थे। आज मैं उसका सेक्शन सी लेकर आई हूँ। ठीक है, सेक्शन ए और बी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर उसको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के जो सैम्पल पेपर वाला प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। और ये क्वेश्चन नंबर 27 हमें क्या गिवन है? तो क्वेश्चन नंबर 27 है 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कम बाय कार। मतलब स्कूल में बच्चे बस से भी जाते हैं, कार से भी जाते हैं और पैदल भी जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कार से जो बच्चे जा रहे हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 2/5 हैं। ठीक है, वाइल 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय बस, जबकि 1/4 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं। ठीक है, ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑफ विच, और सारे के सारे बच्चे कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। अब उनमें से कुछ बच्चों को ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, कुछ तो पैदल अपने आप चले जाते हैं। एंड द रेस्ट आर एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, और कुछ को उनके पेरेंट्स छोड़ने के लिए जाते हैं, जैसे स्कूटर से चले गए हैं ना, इस तरह से। तो कुछ के पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इफ़ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, यानी अब जो इसमें से टोटल ये स्टूडेंट्स हैं जो पैदल जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं? अपने आप जा रहे हैं। और वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 224। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल, तो उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं ये बताना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी होती है वही हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the school इज इक्वल्स टू एक्स ले लें, है ना। जनरली जब भी हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम उसे क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब और क्या गिवन है कि इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 2/5 स्टूडेंट्स कैसे जाते हैं? बाय कार। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम बाय कार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/5 ऑफ एक्स, यानी 2/5 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम बाय बस, अब बस से जो जाते हैं वो निकाल लेते हैं। वो कितने हैं? 1/4 ऑफ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 ऑफ एक्स, यानी x/4 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अब जो बचे हुए बच्चे हैं वो सारे के सारे कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। तो अब हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु कम बाय वॉक, जो पैदल जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? अब देखिए, मान लो मैं यहाँ पे वेरिएबल ना लेके मैं कह रही हूँ कि जो क्या कहते हैं स्कूल में बच्चे हैं वो टोटल 100 हैं, जिसमें से 30 बच्चे बस से जाते हैं और 20 बच्चे कार से जाते हैं। तो जो पैदल जाते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल समझ लिया, इसको क्यों करना है ऐसा। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में अगर x हैं, 2x/5 कार से जाते हैं और x/4 बस से जाते हैं। तो हम x में से अगर इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो पैदल जाते हैं, आ जाएंगे ना। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 4 20, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 8x, और 4 5 20, तो ये हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? x - 13x/20, या इसे हम x/1 ले लें। अब 20 की x के साथ मल्टीप्लाई, तो 20x - 13x/20 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? ये 7x/20। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 7x/20। जो बच्चे पैदल जा रहे हैं वो आ गए। क्या आ गए? जो बच्चे पैदल जा रहे हैं उनकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमें
ये नंबरिंग में कितने दिए हैं 224, कितने दिए हैं 224, ठीक है। तो अब हम यहाँ मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who come by walk on their own are 224। तो अब 224 को हम इसके इक्वल रख देंगे, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 7x/20 इज इक्वल्स टू 224, है ना। अब आप इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x या इधर ले लेते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 224 इंटू 20/7, है ना। अब आप इसको काट लीजिए, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, तो कितना आ जाएगा ये। अब 32 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, एक मिनट, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। अच्छा एक चीज़ और थी इसमें, ये क्या कह रहे थे कि 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, है ना। इसमें से 1/3 जो है वो अपने आप जा रहे हैं, तो इसका हमें 1/3 भी लेना पड़ेगा, 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, है ना। तो ये 3 भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 640 इंटू 3, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 1920 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि उस स्कूल में है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है, इन द बिलो फिगर बेस्ट इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी BEST, ये इसकी लेबलिंग करी हुई है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z। तो ये कह रहे हैं इसमें x, y, z की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करें, देखिए हमारे पास ये क्या है, ये दोनों की दोनों हमारी क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। कौन सी, SE और TB, क्या है, ये हमारी पैरेलल लाइन्स हैं। और ये क्या है, ये वाली जो BE जा रही है, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये एंगल हमारे पास कितना है, 100 है, तो ये वाला भी एंगल हमारा 100 होगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस SE इज़ पैरेलल टू BT एंड BE इज़ ट्रांसवर्सल। BE क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल TBE इक्वल होगा किसके, एंगल TBE इक्वल होगा किसके, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, सपोज P ले लेते हैं, PEB के इक्वल होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं, ये रीज़न लिखना आपको ज़रूरी है, कैसे हैं ये, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब हमारे पास अगर एंगल TEB कितना है, TBE कितना है, 100 है, तो एंगल PEB यानी y कितना हो जाएगा, PEB, ध्यान से देखिए, ये लाइन जा रही है, PEB कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली जब ये हमारे पास ये वाली 100 आ गई, ये क्या है हमारे पास, एक लीनियर पेयर है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप यहाँ लिखिए, सिंस ये लिख देते हैं, PS इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देयरफॉर क्या कहते हैं, y प्लस z इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 होगा। अब y कितना है हमारे पास, 100, z हमें फाइंड आउट करना है। तो z यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 यानी 80 आ जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू भी आ गई। अब अगेन ये अगर हमारे पास z है तो ये एंगल कितना हो जाएगा। अब ये देखिए इन दोनों का सम भी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, सिंस x एंड z आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल z हमारे क्या हो जाएंगे, इनका सम भी 180 होगा। तो अब z हमारे पास कितना आ गया, 80,
तो ये कितना हो जाएगा एंगल एक्स हमारा 180 माइनस 80 यानी 100। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो एंगल्स हैं एक्स वाई जेड वो कितने कितने आ गए, एक्स आपके पास 100 आ गया, वाई आपके पास 100 आ गया और जेड आपके पास कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 100 और ये वाला हमारा एंगल कितना आ जाएगा 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का और पार्ट भी गिवन है एक, वो भी देखते हैं। तो देखिए इसके और पार्ट में हमें ये गिवन है द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 1:4। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन में कितनी होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये कितना है, एक्स मान लें, हम क्या मान लें इसको, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन बी एक्स, है ना। तो अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्स होगा तो इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर टू इंटीरियर का रेशो दिया है ना, तो इंटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज़ कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलीगन है तो ये वाला सपोज़ हमारा क्या जा रही है, एक दूसरी साइड जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर हम इस एंगल की बात करें तो हमारे पास इसका टोटल सम कितना होता है 180 होता है ना। ये इंटीरियर एंगल है, सपोज़ कुछ भी हमारा ये कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं अभी हमें पता नहीं है, मैं मान लेती हूँ कि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा और ये क्या होगा इंटीरियर होगा। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होता है 180 होता है ना। तो यहाँ पे हमें ये मिल गए कि एक्सटीरियर या इंटीरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंस एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 होता है। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना है x और इंटीरियर एंगल कितना है 4x, तो x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 आ गया, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 180, या हम कह सकते हैं कि x कितना आ जाएगा 180/5 और 5 3 ज़ा 15 5 6 ज़ा 30। तो इट मीन्स हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ गया, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 36 डिग्री, है ना। और इंटीरियर एंगल कितना आ गया 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 36 हो जाएगा। तो 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 144, है ना। अब इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो हमें पता है सिंस वी नो डैट कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वी नो डैट क्या नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो जब हमें किसी की ऑफ अ पॉलीगन इक्वल्स टू क्या होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल होता है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स निकाल देंगे, तो n इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 36, यहाँ 36 रख देंगे, तो 36 बन जा 36 यानी कितना आ जाएगा 10, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया ये, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं पूरा कंपास से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक बार रफली बता दे रही हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं, या फिर अगर हम ये मान लें कि ये एक डायगोनल बनेगा तो आप किसी और साइड को भी ले सकते हैं। आप AD को ले लीजिए, सपोज़ मैंने AD ले ली, ये AD इसको स्केल से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, ये आपने 6 सेंटीमीटर ले ली। अब ये कह रहे हैं कि AB हमें कितना गिवन है
4.5 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी इस तरह से आएगा, एक साइक्लिक ऑर्डर में होता है। तो ए बी सपोज 4.5 है, तो आप स्केल में 4.5 का डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाइएगा इस तरह से। सपोज ये आर्क हो गया कितने का, 4.5 का। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, डी से ए बी सी यहाँ कहीं आएगा, तो सी डी हमें कितना गिवन है 4, तो आप 4 का आप डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाइएगा इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है हमें, ए सी दिया है, तो सी यहाँ पे मिलेगा ना हमें, और बी यहाँ पर है, तो सी यहाँ पे मिलेगा। इट मीन्स हमें ए सी की जो डिस्टेंस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, वो वाली लेके हम यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। सपोज ये यहाँ पर कट हो रहा है। अब आप क्या करिए, ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है इसको इधर मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए। ठीक है, और क्या दिया था हमें, बी सी दिया था कितना, 5.5 सेंटीमीटर। अब आप सी पर रखकर 5.5 सेंटीमीटर लेके और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, तो एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 4.5 हो गया, ये 4 था सी डी हमारा, और ए सी हमारा 7 सेंटीमीटर था, और बी सी कितना था 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली पर ये कंपाउंड हो रहा है, क्या हो रहा है, हाफ ईयरली पर ये कंपाउंड हो रहा है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है P = 8,000, ठीक है, और T = हमें कितना दिया है 1 ईयर। ठीक है, अब क्योंकि ये हाफ ईयरली निकालना है, क्या निकालना है हमें, इसे हाफ ईयरली में निकालना है, तो जो हमारा जो T होगा उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 2 टाइम्स के 2 ईयर, क्योंकि हमें क्या करना है उसे 6 महीने में देना है, तो इट मीन्स 2 बार दिया जाएगा। ठीक है, और R हमें कितना गिवन है, जो हमारा R होता है वो हमारा है 9%, तो इसे हम हाफ़ कर देंगे, यानी रेट को हम जब हाफ ईयरली के लिए निकालते हैं तो रेट को हम हाफ़ कर देते हैं और जो टाइम होता है उसे हम डबल कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे तो CI नहीं निकलेगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है P × 1 + R, कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो एक ही बात है, अपॉन 100 टू दी पावर T होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख दीजिए, 8,000 × 1 + R की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9/2, और ये 100 भी हम इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 8,000 × 1 + 9/200 टू दी पावर 2, या फिर ये हो जाएगा 8,000 × 200 + 9 हो जाएगा, तो 209/200 टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा 8,000 × 209/200 × 209/200, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 0 ये कैंसिल हो गई, 1 0 ये वाली कैंसिल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, 2 4 = 8, 2 2 = 4, इन सब की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8736.20। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि इतना तो आप लोगों को आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, बताइए, अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल माइनस करना होता है। क्या करना होता है, प्रिंसिपल माइनस करना होता है। तो अमाउंट कितना आया हमारे पास 8736.20, और प्रिंसिपल कितना था हमारा 8,000, तो इट मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 8,736.20 में से माइनस करेंगे तो 736.20 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें गिवन है, सॉल्व 5x + 7/2 = 3/2x - 14। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, x को एक तरफ ले आइए और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ रख दीजिए, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5x, ये वाला इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3/2x = ये -14 तो यहाँ है, इसको भी उधर लेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, है ना। अब इसे हम 5x/1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 2,
है ना, या हम ये कह सकते हैं कि 2 की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 5 2 ज़ा ये हो जाएगा 10x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम 14/1 लेते हैं, इसमें भी हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, है ना, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 सेम हो गया दोनों का डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा -28, 14 2 ज़ा 28 माइनस 7, तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 10x माइनस, दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो 7x/2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -35/2, ठीक है, और हो जाएगा ये x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू और ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 7, अब 2 से 2 हो गया कैंसिल और 7 5 ज़ा 35, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -5 आ गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 आपका बार ग्राफ वाला है, तो इस क्वेश्चन को मैं पहले क्या कर रही हूँ, एक इसका स्क्रीनशॉट डाल दे रही हूँ, तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देन हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसमें हमें क्या गिवन है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसके, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम। ये जो आप हिस्टोग्राम देख रहे हैं, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम इसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या हो जाएगी, द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में भी किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की, हाइट ऑफ द गर्ल्स, है ना, ऑफ क्लास 7th, ठीक है, 7th क्लास के गर्ल्स की इसमें हाइट गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट 7th इसी का सेकंड पार्ट है, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स, तो किसकी फ्रिक्वेंसी इसमें सबसे ज़्यादा आ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे द ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स, क्या हो जाएगा 140 to 145, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा है इन्होंने, हाउ मैनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर, है ना, हाउ मैनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर। तो देखिए इस तरह से एक मैं यहाँ पे रफ सा बना दे रही हूँ इसको, यहाँ पे ये ऐसे दिया है, ठीक है, ये 4 2 और ये 1 दिया है, ये आपका 140 से 145 है, इसके ये 7 दी है, ये 4 दी है, ये 2 है, ये 1 है, तो 145 से आगे के सारे हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स हैव हाइट 145 सेंटीमीटर एंड मोर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1, यानी ये वाला और ये वाला इन सबको हम ऐड कर देंगे तो 7 है। कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, वो 7 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹22,401 इन ऑल फॉर प्राइम Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. It means ये कह रहे हैं कि क्लास 8 के बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर ये डोनेशन दिया प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जितने उन्होंने पैसे जमा किए जितने ही एक बच्चे ने पैसे जमा किए उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यही निकालना है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स, है ना। सो द मनी, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं उतनी ही मनी डिपॉजिट हुई है, सो द मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज़ ऑल्सो क्या होगा, इज़ ऑल्सो एक्स होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही पैसे जमा हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितना है
वो है ₹2401, ये डोनेशन है, ठीक है, हमें गिवन जो भी गिवन है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, है ना। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज जितने भी हैं वहाँ पर x हैं, और जितने भी बच्चों ने कि जितना पैसा जमा किया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 2401 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, है ना, यही तो हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन आपको पता है ये कौन से चैप्टर से बन रहा है, ये स्क्वायर रूट वाले चैप्टर से बन रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2401, या हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू आपको 2401 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो जब आप 2401 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2401 7 से करिए, किसी और से तो ये शायद जाएगा नहीं, 7 3 ज़ा 21, 30 बचा, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, अगेन 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63, अगेन 7 7 ज़ा 49। तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो पेयरिंग करके बाहर निकाल देंगे तो क्या आएगा, 2 7 बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास x की कितना आ गया, 49 आ गया। कितना आ गया, 49 आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, देयरफॉर the number of students in class is 49, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया है, प्रैक्टिस करिएगा इसको खूब, अदरवाइज आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ गए। बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड 3600 बी मल्टीप्लाइड सो डैट द नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट। इस 3600 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, और हमें उसका क्यूब रूट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3600 को फैक्टराइज कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 0, 2 9 ज़ा 18, 0 0, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से नहीं जाएगा ये, 3 से, 3 9 सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा नहीं सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब जाएगा ये 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये जाएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 3 से भी चला जाता है यहाँ पे, अगेन कर देंगे हम इसको, 5 3 ज़ा 15। तो हमारे पास जो इसके फैक्टराइजेशन आए हैं वो क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को एक साथ लिख देते हैं इन दोनों को, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए जब क्यूब बनाना होता है तो हमें 3 3 के पेयर चाहिए होते हैं। तो देखिए 2 का एक पेयर मिला, ये वाले का साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, 3 के हमें 2 मिल रहे हैं और 5 के 2 मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, 3 के भी 2 पेयर हैं और 5 के भी 2 हैं, मतलब 2 2 वैल्यूज़ हैं। हमें क्या चाहिए, 2, यहाँ पर हमें 2 2 और मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, एक हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे 3 3 के पेयरिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3600, ठीक है, 2 3 and 5 is not in pair of 3, 3 के पेयर में नहीं है। therefore if we multiply 3600 by किससे, एक 2 से, सॉरी 2 2 से, एक 3 से और एक 5 से, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। अगर हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दें, therefore if you multiply 3600 by 60 then the given number 3600 into 60 become a perfect
क्यूब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 36 6 216 और 3 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बन गया। अब इन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट। अब ये कह रहे हैं कि इसका क्यूब रूट भी निकालिए, तो कर दीजिए। अब हम जब 21600 को फैक्टराइज करेंगे, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 3 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, इस 2 के साथ हमने 2 और मल्टीप्लाई किए हैं, 1 पेयर 2 पेयर, इन 2 3 के साथ हमने 1 3 और मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 आ गया। इन दोनों 5 के साथ हमने 1 5 और मल्टीप्लाई किया है, तो 1 पेयर ये 1 पेयर ये। तो हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ 216000 आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 ये वाला, 1 2 ये वाला, 1 3 और 1 5। इट मीन्स 2 2 4 4 3 12 12 5 60। तो जो हमारे पास इसका परफेक्ट क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 34। अभी इसका एक और पार्ट गिवन है, मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो तो आपके पास एक और इंटरनल चॉइस गिवन है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, ये इसका और पार्ट है उसी क्वेश्चन का, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब्स इज़ 189। 2 परफेक्ट क्यूब्स दिए हैं, उनका डिफरेंस गिवन है कितना, 189। इफ़ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 3। मतलब उन दोनों में से जो भी नंबर होगा उसका क्यूब रूट अगर 3 है तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। तो ये कह रहे हैं कि लार्जर नंबर का क्यूब रूट हमें बताना है, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। एक्स मान लें हम, जो लार्जर नंबर है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब्स इज़ 189 गिवन है। तो हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि हमारे पास ये वाला जो नंबर है हमने जो माना है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है, और ये भी अभी हमने लेट द क्यूब रूट मान लेते हैं इसे, क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर बी एक्स ले लिया, ठीक है। तो अब जो लार्जर नंबर है उसका क्यूब और जो हमें स्मॉलर दिया है उसका क्यूब, जो लार्जर है उसका क्यूब और जो स्मॉलर दिया है उसका क्यूब का जो डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस अगर गिवन है तो हम इसको ऐसे ना लेके ऐसे ले लेते हैं क्या, कि 189 प्लस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखिए क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस लेने को बोला है, यानी फिर से देखिए डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब इज़ 189, ठीक है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 189 ही तो होगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 189। अब देखिए जैसा हमें गिवन है वैसा ही हो गया, तो मैंने इसकी जगह इसको ऐसे लिख दिया, सारे जो कांस्टेंट थे वो इधर रख दिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 189, 3 का क्यूब कितना होता है 27 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 + 7 इज 6, 8 + 2 10 11, और ये हो जाएगा 216। अब हम 216 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 1 ज़ा 2 108, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो इट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। तो हमारे पास जब हम क्यूब रूट ऑफ एक्स लेंगे तो ये बाहर निकलेगा और एक 2 बाहर निकलेगा और एक 3, तो x कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो ये वो आ गया, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। तो क्यूब रूट ऑफ लार्जर हमने क्या माना था, x माना था, तो इट मीन्स क्यूब रूट हमारे पास जो इन्होंने पूछा है वो कितना आ गया, 6 आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है, ये वीडियो बहुत लंबा बना है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जिससे ही जैसे कि मैं सेक्शन इसका डी डालूँ तो आपको वो जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।